नदी का करंट जितना तेजी चलता है कि गांव 1-2 महीना में नीचे उतर जाएंगे। इस नदी में अब तक 2 कब्रिस्तान जा चुका है। 2 कब्रिस्तान जा चुका है। कब्रिस्तान जा चुका है, 2-4 घर भी जा चुके हैं। लोग धीरे धीरे घरों को शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब 2-3 बार 4 बार कम से कम उसको बोले हैं तो वो बोलता है क्या कि घर तो नहीं कटा है, अभी 2-3 घर ना कटा घर कट जाएगा उसके बाद आएगा। 2-3 घर कटा है ना, गाँव तो पूरा नहीं कटा है, सही बोलता है वो। देखिए सर, यहाँ ऐसा है जो मतलब बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, जिसके पास जमीन भी नहीं है जो घर बनाएंगे कहीं जाके, जमीन भी नहीं है। चाहे यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ का विधायक या एमएलए एमपी कोई भी हो, यहाँ का मुद्दा कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। घर तो जहाँ पर था वहाँ पर है ही है, नदी दूर में था, नदी आते 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 आप घर का करीब आ गया है। क्योंकि डोक नदी के चपेट में 2 कब्रिस्तान, कुछ गांव और मस्जिद भी कटने के कगार पर है। जो एमएलए हैं वो सिर्फ एक प्रखंड, पोठिया प्रखंड का ऐसा लग रहा है कि वो एमएलए हैं, बाकी वो सदर किशनगंज का एमएलए है ही नहीं। तो यहाँ तो मदद करते करते यहाँ तो हम लोग का हाल खराब हो जाएगा कि गांव लेके किधर जाएं ना जाएं, कोई ठिकाना है नहीं। और जिस तरह से स्थिति दिख रही है, ये नदी कटाव यहीं पर नहीं रुकने वाली है, आगे चल कर के और ज़्यादा कटाव करेंगे अगर इस पर अभी ठोस कदम नहीं उठाया गया तो। हम लोग इस मामले को लगभग 5-6 बार उठा चुके हैं, लेकिन इसमें जो है अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा। नहीं, किशनगंज जैसे पिछड़े इलाके में यूँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं में एक प्रमुख समस्या है नदी कटाव का। यह नदी कटाव की समस्या इस कदर छाई हुई है कि जिसका भी घर नदी के बगल में हो और वो नदी अगर कटाव कर रहा हो तो यही समझिए कि उसका घर एक न एक दिन नदी में ज़रूर विलीन हो जाएगी अगर इस पर काम नहीं किया गया तो इसी तरीके का यहाँ पर हम जहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी नदी कटाव की ये काफ़ी बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं ये नदी है, डोक नदी है और ये नदी काफ़ी तेज़ी के साथ कटाव कर रहा है। हम जहाँ पर मौजूद हैं ये किशनगंज ज़िला के किशनगंज प्रखंड के बैरबन्ना गाँव है जो कि मोतीहारा तालुका पंचायत में आता है। और यहाँ पर ये नदी कटाव की वजह से कई घर अब तक विलीन हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को अपने घर बार को तब बर्बाद करके यहाँ से तोड़ करके कहीं और शिफ्ट करना पड़ा है। और इस गांव के यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं और इनसे हम इस नदी के बारे में, नदी कटाव के बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे कि आखिर कैसे किस तरह से यहाँ पर नदी कटाव कर रहा है। तो सबसे पहले गुलाम जिलानी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस नदी कटाव के बारे में? सर मैं आपको इससे अवगत कराना चाहूँगा। आप तो देख ही लिए कि यहाँ का समस्या क्या है। क्योंकि ये जो नदी कटाव है ना, ये डोक नदी पड़ता है। ये मान लीजिए कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर था पहले, लेकिन करते करते यहाँ तक अभी आ चुका है। लेकिन इससे पहले भी कई बार इसके लिए आवाज़ उठा चुका है यहाँ के लोग, लेकिन कुछ कार्रवाई, कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन अभी हम लोग जैसे आए हैं तो हम लोग को भी इस चीज़ की सूचना मिली, तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी गंभीर समस्या है। क्योंकि डोक नदी के चपेट में 2 कब्रिस्तान, कुछ गांव और मस्जिद भी कटने के कगार पर है। तो सुनने में है कि यहाँ पर बहुत से घर भी तोड़ करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, सब नदी में चला गया जहाँ पर घर था। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं यहाँ पर थे पहले, वो मतलब कट के नदी में चले गए हैं, लेकिन वो पलायन करके अभी कुछ दूरी पर अभी बना के रह रहे हैं। जहाँ पर हम नदी देख पा रहे हैं, नदी इससे पहले कहाँ पर था जहाँ पर एक्चुअली में नदी बह रहा था पहले? आप देख सकते हैं वो जो बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं ना, उससे सटा हुआ ये नदी था पहले। लेकिन ये इसका जो टर्निंग जो है ना, सीधा पड़ने की वजह से, यहाँ टर्निंग की वजह से डायरेक्ट इसका जो कटाव है डायरेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से कटने की समस्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बिल्डिंग ये नवोदय विद्यालय का बिल्डिंग है और इसके जस्ट नवोदय विद्यालय के बगल में ही किशनगंज ठाकुरगंज रोड है और वहीं पर उसके सटले ही ये नदी था और वहाँ से काफ़ी दूर नदी कट करके पूरे यहाँ पर गांव बसा हुआ था। बताया जाता है कि आप देख सकते हैं इधर से ये पूरा गांव नदी में विलीन हो चुका है और ये बिल्कुल नदी ऐसे करके टर्निंग लिया है, जिस वजह से ये नदी कटाव कर रहा है। और जिस तरह से स्थिति दिख रही है, ये नदी कटाव यहीं पर नहीं रुकने वाली है, आगे चल कर के और ज़्यादा कटाव करेंगे अगर इस पर अभी ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है अभी जो मौजूदा में सत्ता में बैठे हुए, वो लोग कुछ पहल कर रहे हैं कि नहीं इस मामले पर? आप हालात का स्थिति जो देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। वोट तो देते हैं यहाँ के लोग, उम्मीद से देते हैं कि मेरा कुछ होगा, अब मेरा कुछ सुनने वाला होगा, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आता है। चाहे यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि हो, चाहे यहाँ का विधायक या एमएलए एमपी कोई भी हो, यहाँ का मुद्दा कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना चाहेंगे कि आप कब से देख रहे हैं ये नदी कटाव? आप इसी गांव के रहने वाले? जी, मेरा नाम ऐनुल हक है, वार्ड नंबर 3, तालुका मोतीहारा पंचायत, बैरबन्ना के आप ही रहने वाले हैं? जी। तो मैं नदी कटाव
ये तो मैं अपना यहाँ घर है ये है, ये तो समस्या हम शुरू से ही देखते हैं। इसका ये बुरा हाल जो अभी है, इस हाल के लिए यहाँ का सवाल जितने भी आदमी, जितने भी डीलर को, जितने भी नेता लोगों को बोले हैं, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जवाब मिला। आज हमको कदम उठाना पड़ता है कि अब आगे कदम नहीं उठाते हैं तो हम लोग का बचाव का कोई रास्ता नहीं है। अभी नदी का करंट जितना तेजी चलता है कि गांव 1-2 महीना में नीचे उतर जाएंगे। इसका समाधान हम लोग को अवश्य मिले। और यहाँ के जनप्रतिनिधि आए हैं कभी इस तरह की नदी को देखने के लिए कि नदी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं और लोग घर बार छोड़ करके नहीं, आज तक नहीं मिला। कभी नहीं है, कोई नहीं है आज तक नहीं मिला। एमएलए अभी जो प्रेजेंट है वो एमएलए साहब कुछ दिन पहले आए थे तो वो आके यहाँ से वापस चले गए हैं, कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला। इतना ही बोल के गया कि घर से जब 300 मीटर, ये 3 किलोमीटर इतना दूरी पर आएगा तब हम कुछ मदद करेंगे। तो यहाँ तो मदद करते करते यहाँ तो हम लोग का हाल ख़राब हो जाएगा कि गांव लेके किधर जाएं ना जाएं, कोई ठिकाना है नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? हाँ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ का जो जिला परिषद है, हमारे जिला का वाइस प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, तो उससे उसका घर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह पड़ता है। उसको इस चीज़ का संज्ञान में लेना चाहिए। मात्र 2 से 3 किलोमीटर की? जी बिल्कुल, उसके घर से उनके घर 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, मान लेते हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। उसको इस चीज़ के बारे में संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि नदी कटाव बहुत बड़ी समस्या है सर, क्योंकि गाँव कटने के कगार पर है। अपने इलाके की जनप्रतिनिधि है, आप लोगों के इलाके के जनप्रतिनिधि, उनको तो देखना ही चाहिए, बार बार आके देखना चाहिए। देखिए मेरा नाम महबूब आलम है। आपके पास भी आते हैं? मेरा नाम महबूब आलम है और मैं इसी पंचायत का रहने वाला हूं और अभी वार्ड प्रतिनिधि भी हूं 8 नंबर वार्ड से, और जेडीयू जिला उपाध्यक्ष भी हूं युवा का। तो हम लोग इस मामले को लगभग 5-6 बार उठा चुके हैं, लेकिन इसमें जो है अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। ना ही जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है, ना ही एमएलए इस पे ध्यान दे रहे हैं। हम लोग का जो स्थानीय एमएलए है, अब क्योंकि हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये लोग अपोजिशन वाले हैं, जेडीयू वाले हैं, इसलिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एमएलए हैं वो सिर्फ एक प्रखंड, पोठिया प्रखंड का ऐसा लग रहा है कि वो एमएलए हैं, बाकी वो सदर किशनगंज का एमएलए है ही नहीं। क्योंकि अगर उनको ये चीज़ संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बैरबना से आप देख रहे हैं गाँव से ये जो पूरा नदी जो है, ये अभी आप देख सकते हैं ये 200 मीटर भी दूरी नहीं है। और यहाँ से हम लोगों का जो जिला परिषद है, अभी जो करंट जिला परिषद है, हालांकि उपचुनाव में मैं उनके खिलाफ भी लड़ा था, लेकिन लोगों ने उनको जो है कामयाबी दी। तो उनको चाहिए था कि आकर के यहाँ पे जो है इस मुद्दा को उठाए, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे उनके घर है, लेकिन वो आकर के इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, स्थानीय हमारे जितने भी मुखिया मेंबर्स हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एमएलए साहब यहाँ पे आकर के इसको संज्ञान में लें। हालांकि एमपी साहब के पास भी ये बात पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसे जिलानी भाई ने बताया कि ये धीरे धीरे जो है टर्निंग पॉइंट की वजह से बढ़ते जा रहा है। अब इस टर्निंग पॉइंट को रोकने के लिए कोई समाधान नहीं हो पा रहा है सर। तो हम लोग कितने खेत और अब तक घर इस नदी कटाव, इस नदी में अब तक 2 कब्रिस्तान जा चुका है, 2 कब्रिस्तान जा चुका है, कब्रिस्तान जा चुका है, 2-4 घर भी जा चुके हैं। लोग धीरे धीरे घरों को शिफ्ट कर रहे हैं। और कितना करेंगे शिफ्ट? अभी यहाँ पे एक गाँव है लंबा चौड़ा, लेकिन आपको दिखेगा चौबा चौबा, क्योंकि लोग जहाँ जहाँ जमीन है वहाँ जाके बस रहे हैं और उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक ही उपाय है कि इस पे प्रशासन को और खास करके हमारे जो नेता लोग हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। बड़े बड़े जो नेता हैं, हम लोग तो छोटा मोटा नेता हैं, तो उन लोगों को चाहिए संज्ञान में दे। हम लोग ये बात को आपके माध्यम से उठाना चाह रहे हैं कि इस चीज़ पे गंभीरता से लिया जाए और प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से ले। अच्छा, बताया जाता है कि यहाँ के जो जिला परिषद है उसका 1.5-2 किलोमीटर ही दूरी पर घर है। जी। तो ये इसका मतलब है कि उनका भी घर इधर है। तो कितने बार आए हैं अब तक आप? वो कम से कम 2-3 बार 4 बार कम से कम उसको बोले हैं, तो वो बोलता है क्या कि घर तो नहीं कटा है अभी, 2-3 घर ना कटा घर कट जाएगा उसके बाद आएगा। 2-3 घर कटा है ना, गाँव तो पूरा नहीं कटा है, सही बोलता है वो। अच्छा, झगड़ा भी हो गया उससे हमारा। वो ये बोलते हैं कि घर नहीं कटा है, घर कट जाएगा तब फिर देखा जाएगा, गाँव कट जाएगा तब देखा गाँव जाएगा। तो नहीं कटा है, ऐसे ही बोलते हैं। क्या कहना सही? देखिए सर, यहाँ ऐसा है जो मतलब बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, जिसके पास ज़मीन भी नहीं है जो घर बनाएंगे कहीं जाके, ज़मीन भी नहीं है। वही बोल रहे हैं जो होना चाहिए सर, मतलब ऐसा कीजिए जो होना चाहिए, पत्थर उत्थर जो जैसे डाल के मतलब ये कर दे, बन जाए, बंडाल बांध दे, किसी तरह से तारूर से घेर दे, जो बचाव हो जाए कटाव के लिए।
क्या कहना चाहेंगे चाचा, आप भी तो बहुत दिन से देख रहे हैं, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हम लोग का जन्म से तो यही देख रहे हैं हम लोग। तो कितने घर अब तक पहले घर कहाँ था मतलब जो कट गया है? घर तो जहाँ पर था वहाँ पर है, ये है लदी दूर में था। लदी आते 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 आप घर का करीब आ गया है। अभी मोटा मोटी रख लीजिए 50 फुट का दूरी में है। अच्छा 50 फुट की दूरी। हाँ, तो हम लोग जो कहते हैं एमएलए एमपी को, विधायक को ना, तो वो लोग क्या बोलता है, कम से कम 200-300 किलोमीटर दूरी होना चाहिए, तब वो लोग काम करेंगे। इतना दूरी में नहीं, 200। हाँ, घर गिर जाएगा तब। अच्छा। और ये जो अभी एमएलए हम लोग का प्रेजेंट जीता हुआ है इजहार हुसैन साहब, तो इसको तो यानी 5 आवेदन हम लोग दिए, तो इसका कहना है कि जो अभी मैंने 3रा नंबर में कागज पहुंचा है, 5वां नंबर में पहुंचेगा तब पहले कोई देख सुन होगा। जब तक वो देखेगा ना तब तक ये गांव भी गिरेगा, मस्जिद भी गिरेगा, अब पूरा जमीन भी गिर जाएगा। अच्छा, उसका आते आते आप तो देखते ही होंगे, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, तो कितने दिन में वहाँ से नदी यहाँ तक पहुँचा है? 6 महीना नहीं हुआ। वहाँ से नदी यहाँ पर आने का 2 महीना टाइम हुआ। 2 महीना से करीब आ गया गाँव का। 2 महीना में ही वहाँ से वहाँ तक यहाँ तक आ गया। इतना जल्दी कटाव है और तेज रफ्तार है इसका। तो ये जैसे चाचा बता रहे हैं कि ये 2 महीना, मान के चले 6 महीना से ही वो नदी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। और इस नदी के बगल में ही ये घर है, वहाँ पर घर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बांस के झाड़ के उस पार घर है। तो बहुत जल्दी ये घर भी इस नदी की जद में आ जाएंगे। और वहाँ पर बहुत सारे खेत हैं, खेत भी कट रहे हैं, यहाँ पर मक्का भी लगा हुआ है और मक्का कट रहा है। रोड भी मतलब कि है, ये रोड भी कट रहे हैं, आधे रोड कट करके। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सर यहाँ पे कुछ समाधान होना चाहिए, यहाँ पे बढ़ना चाहिए। हम लोग का बहुत सारा जमीन गिर गया नीचे, नदी वहाँ पे उधर था, आगे सट गया इधर। और कुछ जिलानी भाई कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जानकारी सबसे पहले हम अपने लेटर पैड में लिखेंगे इसके बारे में, और ये इस चीज़ की जानकारी हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब को देंगे और जिला पदाधिकारी को भी देंगे और जो मुख्यमंत्री को भी देने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ के लोगों की समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या को समाधान करने के लिए बस नेताओं से उम्मीद है जो कि सत्ताधीन है, और उनको आके देखना चाहिए कि यहाँ के लोग किस तरह से यहाँ पर जीने को मजबूर हैं। और वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोगों की जो घर अभी बना हुआ है ये भी नदी में विलीन हो जाए, क्योंकि नदी काफ़ी तेज़ी के साथ कटाव कर रही है। आप देखेंगे तो आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि नदी काफ़ी तेज़ी के साथ कटाव कर रही है। अभी फ़िलहाल बारिश का समय नहीं है, जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ में और भी ज़्यादा इन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं पूरे बालू ये है, मिट्टी नहीं है, बालू ये बालू है, तो बालू बहुत जल्द नदी में समा जाते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं KDV लाइव, मेरा सहयोगी है नियाज अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।